हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज मोशन चैप्टर का लेक्चर 9 करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव किए थे। आज हम उस दिन हम गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए थे चारों, और चारों का ये फोर्थ है जिसको आज प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए यही हमारा इक्वेशन था, एक्स एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a to n minus 1। here x n क्या है, in nth सेकेंड कवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, nवें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो a है, और यहाँ n क्या है हमारा, n है हमारा टाइम। n को यहाँ क्या लिया, टाइम। आप t भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। a ले सकते हैं, t ले सकते हैं, n ले सकते हैं, t ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग आपको ये इक्वेशन लिखेंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप n ना यूज करके t ही यूज कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरह से, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ n की जगह हम t यूज कर लेंगे, इसमें t यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पे हम फिगर बनाते रहे, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए पहले ये क्या है। तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से मूव कर किया है, और यहाँ तक पहुँचने में इसको t सेकेंड लगा है। क्या है, t सेकेंड लगा यहाँ तक पहुँचने में। इससे जस्ट पहले 1 सेकेंड पहले इसको यहाँ कितना समय लगेगा, तो यहाँ इसको समय लगेगा t माइनस 1 सेकेंड। तो यहाँ लग रहा है t, यहाँ तक आ रहे हैं t माइनस 1 सेकेंड, यहाँ लग रहा है t सेकेंड। तो अगर इसमें से हम ये डिस्टेंस कवर्ड में से इतना डिस्टेंस कवर्ड को माइनस कर देंगे, तो लास्ट के nवें सेकेंड में, लास्ट के tवें सेकेंड में, ठीक है, लास्ट के tवें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हमको निकल के आ जाएगा, जिसका इक्वेशन ये है, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो लास्ट की जो हमारा है टीवा सेकेंड, टीएथ सेकेंड, यही लास्ट का जो है यही हमको निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये तो हम टी सेकेंड में निकाल लिए, ये इक्वेशन हो गया टी सेकेंड में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको डिस्टेंस का निकल गया। अगर हम t माइनस 1 अगर निकालें तो इसको x1 लिख देते हैं, इसको x2 लिख देते हैं। ठीक है, तो और t माइनस 1 सेकेंड में कितना होगा, तो u इंटू टी माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम कि ये t सेकेंड में से t n1 माइनस सेकेंड वाले को डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 माइनस 2, मतलब क्या लिखेंगे हम x1 माइनस x2। तो यहाँ से हम लिखेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, देखते आइएगा, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको लिख लीजिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ से देख लीजिए x1 माइनस x2 इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से लिखते हैं x1 माइनस x2 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कौन सी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, वो देख लीजिए, हमारा बचेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, बचेगा हमारा u और प्लस ए टी माइनस हाफ ए बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो हमारा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ ए कॉमन ले लीजिए, हाफ ए कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2t और माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा, और ये हमको प्रूव करना था। तो देखें यहाँ पे
किस तरह हम प्रूफ किए हैं, बहुत सिंपल है। आप वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आसान इजीली स्टेप में देखिए कि इसको कैसे कैसे किया जाए। कुछ नहीं किए, एक बार और समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिए हैं x1 का फार्मूला, फिर यहाँ पर लिए हैं x2 का फार्मूला। x2 का फार्मूला में t की जगह t-1 रखे हैं। उसके बाद इस 1 में से हम 2 को माइनस कर दिए हैं, और माइनस करना है सिंपली आपका मैथमेटिक्स है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम माइनस करते हैं, उस तरह से सॉल्व कर दिए तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारा हो गया, कैसे आया ये दिखा दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। जो मोशन चैप्टर में अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है देख लीजिए। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करे तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए रेडियस है, सर्कल का रेडियस है r है, और जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है तो हर जगह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही मूव करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता है तो वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब आप बोलिएगा कि सर आप पढ़ाए हैं कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होगा। एकदम करेक्ट है, नहीं होगा, बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड होगा। इसका कारण है कि देखिए हर जगह पे, अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे उस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे ऐसे। हर जगह जो टेंजेंट खींचेंगे वह हमारा वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। देख लीजिए इस तरह से, यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखिए इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन था और इस पॉइंट पे कुछ और डायरेक्शन, यहाँ पर देख लीजिए। तो हम बताएं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंजिंग होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो आपका सर्कुलर मोशन है और एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बावजूद भी ये कैसा मोशन है, तो एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि इसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देख रहे होंगे आप यहाँ कि ये आपका इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये था, यहाँ से मूव करके ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पे मिला दिए, टेंजेंट होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री टेंजेंट खींचा जाता है। रेडियस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम टेंजेंट दिखाते हैं, वही वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन होता है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया है थीटा एंगल पे। तो अब जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इसके पास दो चीज होगी, एक होगी इसके पास लीनियर वेलोसिटी। क्या होगा आपका, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, उसके पास होगा लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो हमको पता है, लीनियर स्पीड भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है कि डिस्टेंस बाय क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लीनियर स्पीड लिख लीजिए, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ये 1 राउंड कंप्लीट किया है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड मतलब लीनियर मतलब क्या हो गया कि लीनियर मतलब इस तरह से जो मूव कर रहा है इस पे, एक्चुअल में इसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो वो आपका ये हुआ 1 राउंड में कवर डिस्टेंस हुआ, 1 राउंड में कवर डिस्टेंस। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से मूव किया, यहाँ आया, तो 1 राउंड में कवर डिस्टेंस हुआ। तो 1 राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर, 1 सर्कमफेरेंस होगा हमारा। और मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टी टाइम लगा तो हम लिखेंगे 2 पाई आर बाई टी। ये हो गया मीटर पर सेकेंड फॉर 1 राउंड, फॉर 1 राउंड। इसका मतलब हुआ कि टी टाइम में वह 1 राउंड लगाया है। तो हम लीनियर स्पीड के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर बाई टी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसका,
यहाँ पर देख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो देख रहे हैं आप कि ये ऑब्जेक्ट जो है एंगुलर मतलब एंगल के रूप में कितना मूव कर रहा है, उसको कैसे दिखाएंगे हम? तो एंगुलर वेलोसिटी दिखाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। इस तरह से लिखते हैं ओमेगा, इसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा इक्वल टू थीटा बाई टी। क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का होता है सेकेंड। थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकेंड, तो क्या रेडियन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर स्पीड हुआ या लीनियर वेलोसिटी हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखें? थीटा बाई टी। तो कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया है, थीटा एंगल मूव किया है, समझिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ आया है, थीटा एंगल मूव किया है, थीटा एंगल मूव करने में उसको कितना टाइम लगा है, उसी को बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन लिखेंगे तो v इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा इंटू आर। v इक्वल टू लिखेंगे हम ओमेगा इंटू आर। यहाँ पर ये आपका v है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर आपको लीनियर स्पीड निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो ओमेगा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये t और ये t सेम है आपका, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका यूनिट ये लीनियर वेलोसिटी है तो वही स्पीड होगा इसका मीटर पर सेकेंड। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 9, इसमें हम लोग क्या पढ़े यार? सबसे पहले तो हम फार्मूला प्रूफ किए हैं आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये सर्कुलर मोशन पढ़ा है। इसमें हम पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो उसका एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जबकि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के बाद, ठीक है। दूसरा चीज पढ़े कि लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 पाई आर अपॉन टी। बट अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इस एंगल के कांसेप्ट में हम बात करें, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा? थीटा बाई टी। मतलब थीटा एंगल कितने टाइम पीरियड में मूव किया है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मूव्ड हाउ मच एंगल मूव्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो इस तरह से आज लेक्चर 9 में हम लोग ये सब पढ़े। अब इसमें बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स अभी हम कुछ कराए हैं, कुछ अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कराएंगे ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, अब जो बचा वो ग्राफ बचा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसका जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि, और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तो उससे क्या होगा कि हम जो भी लेक्चर डालेंगे आपको मिलते रहेगा। और जो भी हम लेक्चर डाल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज़ है। और ठीक है, इसी तरह से लेक्चर 10 लेके आते हैं। थैंक यू।